जय श्री राम। भृगु संहिता से फलादेश। कर्क लग्न में शनि के 5वें घर की विस्तृत जानकारी। यदि वृश्चिक का शनि 5वें त्रिकोण संतान एवं विद्या स्थान में शत्रु मंगल की राशि में बैठा है तो अष्टमेश होने के दोष के कारण से संतान पक्ष से कष्ट और चिंता का योग प्राप्त करेगा और विद्या स्थान में कुछ परेशानी अनुभव करेगा और आयु स्थान में शक्ति प्राप्त करेगा तथा तीसरी दृष्टि से स्त्री स्थान को स्वयं अपनी मकर राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए बुद्धिमती स्त्री का सुख प्राप्त करेगा किंतु स्त्री पक्ष में कुछ कष्ट भी प्राप्त करेगा और बुद्धि योग के द्वारा रोजगार में वृद्धि करेगा तथा भोगादिक काम वासना की विशेष इच्छा रहेगी और 7वीं मित्र दृष्टि से लाभ स्थान को शुक्र की वृषभ राशि में देख रहा है, इसलिए रोजगार के मार्ग में आमदनी खूब करेगा और 10वीं शत्रु दृष्टि से धन भवन को सूर्य की सिंह राशि में देख रहा है, इसलिए धन के कोष में कमजोरी प्राप्त करेगा और कुटुंब के स्थान में कुछ परेशानी अनुभव करेगा और धन जन के कारणों से हमेशा कुछ चिंतित रहेगा किंतु उन्नति के लिए प्रयत्नशील रहेगा। भृगु संहिता से फलादेश। कर्क लग्न में शनि के 6ठे घर पर की विस्तृत जानकारी। यदि धनु राशि का शनि 6ठे शत्रु स्थान में शत्रु गुरु की राशि पर बैठा है तो शत्रु स्थान में कुछ प्रभाव प्राप्त करेगा और स्त्री पक्ष में कुछ मतभेद और प्रभाव प्राप्त करेगा और रोजगार के मार्ग में कुछ परिश्रम के द्वारा परेशानी को दूर करने वाले प्रभावशाली कार्य करेगा और तीसरी दृष्टि से आयु स्थान को स्वयं अपनी कुंभ राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए कुछ दिक्कतों के साथ पुरातत्व का लाभ प्राप्त करेगा और आयु की शक्ति प्राप्त करेगा और 7वीं मित्र दृष्टि से खर्च स्थान में बुध की मिथुन राशि में देख रहा है, इसलिए खर्चा खूब करेगा और बाहरी दूसरे स्थानों का अच्छा संबंध प्राप्त करेगा और 10वीं मित्र दृष्टि से पराक्रम तथा हिम्मत की वृद्धि करेगा और भाई के स्थान में कुछ वैमनस्यता युक्त शक्ति प्राप्त करेगा। 6ठे स्थान पर क्रूर ग्रह बलवान हो जाता है, इसलिए प्रभाव युक्त जीवन रहेगा किंतु अष्टमेश होने के कारण से कुछ दिक्कतें भी पैदा करेगा। भृगु संहिता से फलादेश। कर्क लग्न में शनि के 7वें घर की विस्तृत जानकारी। यदि मकर का शनि 7वें केंद्र स्थान में स्वयं अपनी राशि पर स्वक्षेत्री बैठा है तो गृहस्थ के अंदर किसी एक मार्ग में विशेष चमत्कार और रोजगार मार्ग में शक्ति प्राप्त करेगा और आयु तथा स्त्री स्थान में भी शक्ति प्राप्त करेगा किंतु अष्टमेश होने के कारण स्त्री तथा रोजगार के मार्ग में कुछ कठिनाइयाँ प्राप्त करेगा और भोगादिक सुखों की विशेष इच्छा रखेगा तथा तीसरी शत्रु दृष्टि से भाग्य स्थान को गुरु की मीन राशि में देख रहा है, इसलिए गृहस्थ के संबंधों में भाग्य में त्रुटि अनुभव करेगा और धर्म की श्रद्धा में कुछ कमी पाएगा
और 7वीं शत्रु दृष्टि से देह के स्थान को चंद्रमा की कर्क राशि में देख रहा है, इसलिए सुंदरता और स्वास्थ्य में कुछ कमी प्राप्त करेगा। तथा 10वीं उच्च दृष्टि से चौथे सुख भवन को मित्र शुक्र की तुला राशि में देख रहा है, इसलिए मातृ स्थान में तथा घरेलू सुख साधनों में तथा मकान आदि के संबंधों में शक्ति प्राप्त करेगा। भृगु संहिता से फलादेश कर्क लग्न में शनि के 8वें घर की विस्तृत जानकारी। यदि कुंभ का शनि 8वें स्थान में स्वयं अपनी राशि पर स्वक्षेत्र में बैठा है तो आयु की वृद्धि करेगा और पुरातत्व की शक्ति पाएगा। और सप्तमेश के अष्टम में बैठने के नाते स्त्री स्थान में कष्ट प्राप्त करेगा और रोजगार के मार्ग में निजी स्थान के अंदर परेशानी प्राप्त करेगा और दूसरे बाहरी स्थानों के अंदर रोजगार की शक्ति प्राप्त करेगा। और तीसरी नीच दृष्टि से पिता स्थान को मंगल की मेष राशि में देख रहा है, इसलिए पिता स्थान में कष्ट प्राप्त करेगा तथा राज समाज में एवं कारोबार में कमजोरी या परेशानी प्राप्त करेगा। और 7वीं शत्रु दृष्टि से धन स्थान को सूर्य की सिंह राशि में देख रहा है, इसलिए धन की संग्रह शक्ति में कमी प्राप्त करेगा तथा कुटुंब में कुछ क्लेश या कमी पाएगा। और 10वीं शत्रु दृष्टि से संतान स्थान को मंगल की वृश्चिक राशि में देख रहा है, इसलिए संतान पक्ष में कष्ट अनुभव करेगा तथा विद्या स्थान में और दिमाग में कुछ परेशानी प्राप्त करेगा। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हों कृपया सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर करें। जय श्री राम।